हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है, लेकिन अब हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। टेंस आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है, और जहाँ समझ में नहीं आया होगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। मैं प्रैक्टिस भी करवा दूँगी। जो जो आप लोगों को कमी लगे या जहाँ भी समझ में ना आया होगा बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। अच्छा, अब देखिए कैसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को जब वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम पहचानते हैं, जैसे पेपर में आया तो पहचानेंगे पहले कि ये किस टेंस का है। तो अगर ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, जैसे आपको पता है कि आई, वी, यू, दे है, तो इसके साथ वर्ब में एस एस तो लगेगा नहीं, है ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो आप जान जाओगे कि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम है ना, तो वर्ब में एस ई एस लगा होगा। तो वर्ब में अगर एस ई एस लगा है तो आप पहचान जाओगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट है। अगर नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो डू डज लगा होगा, ठीक है ना। तो डू डज लगा है तो आप जान जाओगे कि प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है। उसके बाद आप नियम लगाओगे। कैसे नियम लगाओगे, अब यहाँ देखो। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। शुरू में ही ऑब्जेक्ट लिख लेंगे प्लस इज, एम, आर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर ऑब्जेक्ट उधर मान लो मी लिखा है तो इधर आई हो जाएगा, तो आई के साथ एम। और यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर। फिर वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अगर अदर वर्ड है ना तो यहाँ लगा देंगे अदर वर्ड। कभी कभी इसको हम सेकंड सब्जेक्ट भी मान लेते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट भी मान लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी वो हौच पौच हो जाता है, इसलिए अदर वर्ड आप लास्ट में ही लगाइए, ठीक है। तो अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, आई सिंग अ सॉन्ग, तो आई लिखा है तो आई के साथ ना सिंग लिखा है। अगर ही, सी, इट, नेम होता तो यहाँ सिंग्स लिखा होता, ठीक है। तो आई सिंग अ सॉन्ग। अब जब हम पैसिव फॉर्म में इसको चेंज करेंगे ना तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट पे ही देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिख लेंगे, है ना। तो अ सॉन्ग, अब सॉन्ग क्या है, अकेला है इसलिए एज, है ना। और ये सिंग थर्ड फॉर्म में बदल जाएगा, ये सिंग थर्ड फॉर्म में। तो अ सॉन्ग इज संग बाय मी। मी क्यों, क्योंकि आई जो है मी में। अब आप देखो सब्जेक्ट ना यहाँ पे पीछे जाके जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कैसे परिवर्तित होता है, थोड़ी आप लोग यहाँ पे देखो। जैसे ही, सी, इट, नेम, यही सब सब्जेक्ट रहता है ना। आई, वी, यू, दे, है ना, यही रहता है। तो अब देखो ये जब जाके पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे परिवर्तित हो जाएगा, ये ध्यान देना। ही क्या हो जाएगा, बाय हिम। सी बाय हर हो जाएगा। इट ही रहेगा, देख रहे हो ना, यहाँ थोड़ी स्पष्ट दिखाना। नेम जो है चेंज नहीं होगा। नेम जैसे राधा, मोहन, श्याम जो लिखा है वो पीछे जाके नेम ही रहेगा। आई हो जाएगा, आई जो है मी हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी अस हो जाएगा। वी जब पीछे जाएगा तो अस हो जाएगा, ठीक है। यू ही रहेगा, यू में कोई चेंज नहीं होता। और दे हो जाता है देम, दे हो जाएगा देम। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, है ना, कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलेगा और पीछे जाएगा तो ही क्या हो जाएगा, हिम। सी हो जाएगा हर। इट ही रहेगा। नेम ही रहेगा, जो भी मोहन, गीता जो भी लिखा है वो वही रहेगा। आई मी हो जाएगा। वी अस हो जाएगा, है ना। और यू क्या हो जाएगा, यू ही रहेगा। और दे हो जाएगा देम, ठीक है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है, ही हेल्प्स मी। तो यहाँ पे एस देख के हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ मेन वर्ब में एस सी एस लगा रहता है। तो एस सी एस इसमें लगा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फिर यही नियम। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे देखेंगे, तो मी लिखा है तो मी यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, आई। तो आई एम हेल्प्ड बाय हिम, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का भी हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और WH क्वेश्चन टैग जैसे वाई, वाट, हु, है ना, वेयर अगर शुरू में लगा है तब ये कैसे अपने चेंज करेंगे वॉइस में, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे इसके तुरंत बाद। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं A to Z ग्रामर पढ़ाऊँगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ नीड है कि ये भी बता दीजिए, कमेंट करके आप लोग बताना। ठीक है।